भारत को अपना संविधान मिला 26 जनवरी 1950 को, जो कि आजादी मिलने के बाद का सबसे बड़ा इवेंट था। लेकिन तब से आज तक कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने इंडिया को एक शेप दिया है। पोखरान से लेकर मार्च तक हो या फिर इमरजेंसी से लेकर मेट्रो तक, ये मोमेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ इवेंट्स के बारे में दैट शेप्ड इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले इवेंट के बारे में। 1974 में पोखरान के रेगिस्तान की खामोशी को चीरती हुई वो आवाज भारत के परमाणु इतिहास की गूंज थी। स्माइलिंग बुद्धा प्रयोग ने सबको हिलाकर रख दिया था और उसी के साथ भारत बन गया था परमाणु शक्ति देश। फिर 1998 में ऑपरेशन शक्ति के 5 धमाकों ने यह प्रूव किया कि भारत अब किसी से कम नहीं है। हालांकि इसके बाद सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत को जमकर विरोध किया था और पाकिस्तान ने भी भारत के इस कदम की निंदा की थी और जवाब में उन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट करने शुरू कर दिए थे। लेकिन पोखरान में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट ने दुनिया को झटका तो दे दिया था। हमने सुपर पावर बनने के साथ ही साथ अपनी सुरक्षा खुद करने का ऐलान भी किया। पोखरान ने हमें आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। 25 जून 1975 इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे काली रातों में गिनी जाती है। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने का आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाया गया था। उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आर्टिकल 352 का हवाला देते हुए देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने खुद रेडियो पर की थी। और इमरजेंसी लगते ही इतनी मशक्कत से मिली आजादी पर सन्नाटा छा गया और इससे लोगों को यह सबक मिला कि लोकतंत्र बहुत ही नाजुक और हमें उसकी रक्षा किस तरह से करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। जब हमें आजादी मिली तो कई सालों तक अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में थी। इंडस्ट्री, बिजनेस सरकारी थे। विदेशों के साथ बिजनेस भी बहुत लिमिटेड था और प्राइवेट सेक्टर भी ना के बराबर डेवलप था, जिसकी वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के मौके बहुत कम थे। लेकिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप इंडिया ने इकोनॉमी का पर्दा बदल दिया। गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया गया, लाइसेंस बिजनेस को भी कम कर दिया गया, विदेशी कंपनीज के लिए भारत के रास्तों को खोल दिया गया, मार्केट खोल दिए गए, टैक्स को इजी बनाया गया जिससे कि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा मिले और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद से ही इंडियन इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ आई और 1991 के बाद से जीडीपी में ग्रोथ एवरेज 7% से ज्यादा रहा और इसके साथ रोजगार के बहुत से मौके अपने आप ओपन होते गए, जिसके साथ भारत की इकोनॉमी की नई दिशा चल पड़ी। भारत को शेप करने में फिल्मों ने भी खास भूमिका निभाई है। उनमें से एक और बहुत जरूरी फिल्म है पत्थर पांचाली। 1955 में आई सत्यजीत रे की फिल्म मात्र एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का आईना थी जिसमें हिंदुस्तान की झलक दिखती है। गरीबी, उम्मीद, संघर्ष, ये सब कुछ मिलाकर एक तस्वीर पेश की गई थी जो कि हर भारतीय से जुड़ती है। सत्यजीत रे की इस जादुई फिल्म ने इंडियन सिनेमा को पूरा बदल कर रख दिया, जिसमें यह भी मैसेज दिया गया कि बिना किसी ग्लैमर और बड़े सितारों के भी बेहतरीन फिल्में बनाई जा सकती हैं। इस मूवी ने दुनिया को भारत की एक अलग तस्वीर दिखाई, भारतीय सिनेमा को गौरव दिलाया और साथ में भारतीय फिल्म मेकर्स को इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा कर दिया गया। अब बात करते हैं 1983 के आइकॉनिक वर्ल्ड कप विक्ट्री की। अंग्रेजी जमीन पर 1983 का वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट को बदल देने वाला था। 6 टीम्स थी उस वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया के जीतने की उम्मीद किसी को नहीं थी, इवन इंडियन क्रिकेट फैंस को भी नहीं थी। लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर जब भारत फाइनल में पहुंचा, तब लगा कि इस टीम में दम है वर्ल्ड कप उठाने का। फाइनल में भारत का सामना हुआ उस वक्त की वर्ल्ड्स बेस्ट टीम
वेस्ट इंडीज से। लेकिन पहली इनिंग में भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए। 183 का स्कोर लगा बोर्ड पर और लगा कि मानो हार तय है। लेकिन फिर गेंदबाजों ने जो जादू चलाया तो पूरी वेस्ट इंडीज टीम धाराशायी हो गई और भारत ने उठा लिया वर्ल्ड कप। यह जीत इसलिए खास थी क्योंकि इसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल कर रख दी। पूरी दुनिया को पता चल गया कि खेल में भी हम नंबर 1 बन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए याद करते हैं उस भयानक सफर को जब हवा में दहशत थी, विमान में लोग चीख रहे थे, लेकिन उन सब में थी एक 22 साल की नीरजा जिसका हौसला अटूट था। उन क्रूर आतंकवादियों के सामने भी वो एक पल को नहीं झुकी। हर पल पैसेंजर्स को सेफली निकालने की जंग लड़ती रही। पहले पायलट को बचाया, फिर बच्चों को। अपनी जान की परवाह किए बिना वो दूसरों की लाइफलाइन बन गई। 20 घंटे तक चले तनाव में एक मौका आया जहां नीरजा ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा खोल दिया। एक एक करके बच्चों और बाकी पैसेंजर्स को निकालना शुरू किया और तभी एक जिंदगी बचाते बचाते वो खुद शहीद हो गई। लेकिन इसके साथ अमर हो गई उनकी बहादुरी। नीरजा भैनट की कहानी हर भारतीय को हिम्मत देती है, उनके फर्ज की याद दिलाती है और साहस के साथ जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। पाकिस्तान ने भी उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तमगा-ए-पाकिस्तान से नवाजा और साथ में उन्हें यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने स्पेशल करेज अवार्ड से फैसिलिटेट किया। साल था 2002 और दिल्ली की सड़कों पर एक रेवोल्यूशन आ गया क्योंकि तब रखी गई थी नींव दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। शहादरा से 30 हजारी तक पहली मेट्रो चलाई गई। ये रास्ता तो छोटा था लेकिन इससे बंधी थी बड़ी उम्मीदें और देखते ही देखते शुरू हो गई रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, पिंक लाइन एटसेट्रा। अभी कुल मिलाकर 10 रूट्स हैं, कलर वाइज ऑफ कोर्स, और जिसमें 256 मेट्रो स्टेशन हैं जिनकी टोटल लेंथ 350 किलोमीटर्स है। मेट्रो के आने से लोगों के समय काफी बचे, पैसा बचा और मिली उन्हें अच्छी और आरामदायक फैसिलिटी। हर क्लास के लोग उसमें ट्रैवल करने लगे। नौकरियों के लिए मौके खुल गए, बिजनेसेस को बढ़ावा मिला और टूरिज्म को भी काफी सपोर्ट मिली। तो दिल्ली मेट्रो भी हमारे लिए एक गर्व की बात है जिसमें इंडियन इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है और डेवलपमेंट के बहुत सारे मौके मिले। आगे बढ़ते हुए एक ऐसा भी वक्त आया जब पूरे हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का अनोखा जोड़ देखा। 2005 में आरटीआई के थ्रू सरकारी कामों में और पारदर्शिता लाने की पहल की गई और 2006 में मनरेगा के थ्रू गांव में रोजगार आए जिससे कि गांव का पूर्ण विकास शुरू हुआ। आरटीआई ने सरकार को और जिम्मेदार बनाया और साथ में आम लोगों को यह जताया कि उनके पास कितना बड़ा राइट है कि वो सरकार से डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा से लाखों हाथों को काम मिला, महिलाओं को बराबरी का हक और गांव की बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया गया। तो इन दोनों पहल के जरिए जनता सशक्त हुई और विकास तेजी से होने लगा। अगला किस्सा है चंद्रयान से जुड़ा हुआ। साल 2008 अक्टूबर महीने में धरती से आग की तरह निकला चंद्रयान 1 जो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने को चांद पर लेकर जा रहा था, जिससे जुड़ी थी 6 सालों की मेहनत और सैकड़ों वैज्ञानिकों के ख्वाब। ये चंद्रयान सक्सेसफुली चंद्रमा के कक्ष में एंटर कर गया था, लेकिन ऑर्बिटर के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक होने की वजह से यह मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और फिर मिशन आया चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 और ये आने वाले टाइम में और भी आएंगे। चंद्रयान 3 की सक्सेस के साथ हमने दुनिया को यह बता दिया कि भारत कुछ भी कर सकता है और आसमान में भी हमारी हद नहीं है। फिर अब इस वीडियो को खत्म करते हैं राकेश शर्मा के साथ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही लाइन थी स्पेस से वापस आए हुए राकेश शर्मा की।
उन्हें 1984 में सोवियत स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। राकेश शर्मा चुने गए उस पहले भारतीय के रूप में जो अंतरिक्ष की सैर करेगा। पूरा देश उस वक्त इस खबर से झूम उठा था। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराया। ड्यूरिंग हिज स्पेस ट्रैवल, शर्मा कैप्चर्ड इंट्रीगिंग इमेजेस ऑफ स्पेस, प्रैक्टिस योगा इन वेटलेसनेस एंड कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। तो जब वो स्पेस में थे तब उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। और उस मोमेंट पर द नेशन यूनाइटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, बट अराउंड द शेयर्ड परस्यूट ऑफ नॉलेज। और साथ ही में उन्होंने यह भी बोला कि सिर्फ गाय बैलों से देश नहीं चलता, विज्ञान की भी उतनी ही जरूरत है। और उसके बाद से बहुत से यूथ को इंस्पिरेशन मिली कि वो साइंस की फील्ड में कुछ कर सकते हैं। तो ये रहे वो 10 ऐसे इवेंट्स विच एज पर मी हैव हेल्प्ड शेपिंग इंडिया। बट अगेन, ये सिर्फ वो 10 इवेंट्स नहीं है जिन्होंने इंडिया को एक नया चेहरा देने में मदद की है। ऐसे और भी बहुत मिल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग और कौन से इवेंट्स हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।